बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी का आज टॉपिक हमारे पास है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द ग्रेट स्वेडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस वाज द फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। अब स्वीडन का एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम कार्ल लिनियस था। कार्ल लिनियस जानदारों के साइंसी नाम रखने के निज़ाम का ये बानी था, यानी कि इसने सबसे पहले ऐसा सिस्टम बनाया जिसके ज़रिए से जानदारों को साइंसी नाम दिया जा सकता है। साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जानदारों का साइंसी नाम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। 2 पार्ट्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। द फर्स्ट पार्ट इज़ द नेम ऑफ द जिनस। पहला हिस्सा जिनस का नाम होता है, टू विच द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग, जिससे जानदार का ताल्लुक हो। द सेकंड पार्ट इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। दूसरा हिस्सा जानदारों की स्पीशीज का नाम होता है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये जानदारों के साइंसी नाम रखने के सिस्टम को ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपने अपने जहन में रखनी है। यहाँ पे देखें कुछ जानदार नीचे दिए हुए हैं और उनके कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स भी साथ हैं। ओनियन देखें यहाँ पे, जिसको प्याज कहा जाता है उर्दू में। एलियम सीपा या एलियम कीपा भी इसको पढ़ते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। आगे आपके पास है पोटैटो, आलू, इसका साइंसी नाम जो है सोलेनम ट्यूबरसम है। टोमेटो, जिसको आप टमाटर कहते हैं, इसका साइंसी नाम क्या है? सोलेनम एस्कुलेंटम है। आगे आपके पास है हनी बी, शहद की मक्खी, इसका साइंसी नाम क्या है? एपिस सेरिना। आगे आपके पास है टाइगर, जिसका साइंसी नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रस है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन बीइंग, जिसका साइंसी नाम क्या है? होमोसैपियन है, होमोसैपियन। डेयर अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत क्या है, क्यों जानदारों को साइंसी नाम दिए जाते हैं। तो देखते हैं इसकी अहमियत। सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। In binomial nomenclature, 2 organisms cannot have the same name. Binomial nomenclature में 2 जानदारों का एक ही नाम नहीं हो सकता। Binomial nomenclature के मुताबिक हर जानदार अपना एक अलग नाम रखता है, कोई 2 जानदारों का नाम एक जैसा नहीं हो सकता। The word of scientific name are taken from Latin language spoken by no country so that no country is favored। अब देखो साइंसी नामों के लिए अल्फाज लातीनी ज़बान से लिए जाते हैं, लैटिन, ठीक है। क्यों? ये ज़बान किसी मुल्क में भी नहीं बोली जाती। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसलिए किसी मुल्क की जानबदारी नहीं होती इसमें, कि आप ऐसी ज़ुबान में नाम दे रहे हैं जो किसी कंट्री में ज़ुबान बोली ही नहीं जाती। इससे ये होगा कि किसी कंट्री को कोई फेवर नहीं मिलेगी। The scientific name of an organism is same anywhere in the world। अभी जो साइंसी नाम होता है, ये साइंसी नाम, जानदार का साइंसी नाम दुनिया में हर जगह एक ही होता है। This system provides a standard way of communication whether the language of a particular biologist is Chinese, Arabic, Spanish और English। अब किसी बायोलॉजिस्ट की ज़ुबान चाइनीज़, अरबी, हस्पानवी या अंग्रेज़ी हो, ये निज़ाम तबादला ख्याल के लिए एक म्यारी तरीका देता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है जी। वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिजम्स। कई इलाकों में एक ही जानदार के कई मुख्तलिफ नाम होते हैं। जिस तरह देखो, कॉमन नेम ऑफ ओनियन इज उर्दू इज़ प्याज, बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इट इज़ आल्सो नोन एज गंडा और बसल्स और वसल्स। के एक यहाँ पे प्याज है, ठीक है, उसको इंग्लिश में ओनियन कहते हैं, मगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उसे और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे उसको गंडा कह दिया जाता है, बसल कह दिया जाता है या वसल कह दिया जाता है। इन अदर कंट्रीज इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम। दूसरे ममालिक में भी इसके कई नाम हैं। इन सम केसेस सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। अब बाज़ औक़ात मुख्तलिफ जानदारों को एक ही आम नाम से पुकार दिए जाते हैं। यहाँ एक जानदार को आपने मुख्तलिफ नामों से पुकारा, एक जानदार को मुख्तलिफ नामों से पुकारा। यहाँ पे मुख्तलिफ जानदारों को एक नाम से पुकार रहे हैं। जिस तरह देखो, ब्लू बेल इज़ यूज फॉर डोजन्स ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप्ड फ्लावर्स। सिमिलरली ब्लैक बर्ड इज़ यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रावन।
अब देखो इसमें क्या है कि एक आपके पास नाम है ब्लूबेल, कई ऐसे पौधों के लिए इस्तेमाल होता है जिन पर बेल की शक्ल के फूल होते हैं। इस तरह एक नाम है काला परिंदा यानी कि ब्लैक बर्ड, आम कौवे के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये पहाड़ी कौवे के लिए भी क्या करते हैं आप इसको, रावण से क्या मरद, पहाड़ी कौवे के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, जो आम नाम होते हैं उनकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ए फिश इज़ ए वर्टिब्रेट एनिमल विद ए बैकबोन, फिश क्या है, एक वर्टिब्रेट है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, फिन्स होते हैं एंड गिल्स होते हैं। ये फिश की प्रॉपर डेफिनेशन है कि उसमें बैकबोन होगी, फिन्स होंगे, गिल्स होंगे। बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट टू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फिश, जबकि कुछ नाम ऐसे हैं जैसे सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, इसमें से कोई भी फिश की तारीफ पर पूरा नहीं उतरती, इसलिए ये फिश नहीं है। क्योंकि फिश की डेफिनेशन क्या है कि वो वर्टिब्रेट होगी, बैकबोन होगी, फिन्स होंगे, गिल्स होंगे। तो आगे देखें रूल्स हैं, कुछ रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के असूल क्या हैं, किन असूलों के तहत एक जानदार को साइंसी नाम दिया जाता है। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डन इन अकॉर्डेंस विद सम इंटरनेशनल रूल्स, जानदारों के साइंसी नाम बैनुल-अक़वामी असूलों के तहत रखे जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर, देखो कुछ यहाँ पे असूल दिए हुए हैं। फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्राम लैटिन लैंग्वेज, अब साइंसी नाम रखने के लिए अल्फाज कहाँ से लिए जाते हैं, लातीनी ज़ुबान से लिए जाते हैं। एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ टू पार्ट, हर साइंसी नाम के दो हिस्से होते हैं। द जीनस नेम ऑलवेज कम्स फ्राम फॉलोड बाय द स्पीशीज नेम, अब यहाँ पे जीनस का नाम पहले आता है और स्पीशीज का नाम बाद में आता है। जिस तरह देखें यहाँ पे एग्जाम्पल में है ना, यहाँ पे एलियम सिपा, सोलैनम ट्यूबरसम, सोलैनम एस्कुलेंटम, एपिस सेरिना, तो यहाँ पे जो पहला नाम है ना ये जीनस का नाम है, एलियम, सोलैनम, यहाँ पे एपस, यहाँ पे एंथरा, होमो, ये सारे जीनस के नाम हैं। जो बाद में आ रहे हैं ना, जिस तरह यहाँ सीपा है या कीपा, ट्यूबरसम, एस्कुलेंटम, सेरिना, टाइग्रस या सैपियंस, ये स्पीशीज के नाम हैं। तो दो नामों पर मुश्तमिल ये नाम होता है, एक साइंसी नाम जिसमें पहला नाम जीनस का होता है, दूसरा नाम स्पीशीज का होता है। उसके बाद देखो जी क्या कहते हैं, एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक, हर साइंसी नाम को मुनफरिद होना चाहिए, बिकॉज द सेम नेम कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, के एक ही नाम दो मुख्तलिफ जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम जीनस नेम शुड बिगन्स विद ए कैपिटल लेटर, जो पहला नाम है ना जीनस का वो हमेशा बड़े हरफ से शुरू होता है। द सेकंड पार्ट ऑफ द नेम स्पीशीज नेम शुड बी बिगन विद स्मॉलर लेटर, और जो स्पीशीज का नाम है हमेशा छोटे हरफ से शुरू होगा। जिस तरह देखो यहाँ पे है, या आप अपनी यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में, यहाँ पे देखें पोटैटो, सोलैनम ट्यूबरसम, सोलैनम का एस बड़ा लिखा हुआ है, ट्यूबरसम का टी छोटा लिखा हुआ है, यानी कि जीनस का नाम हमेशा बड़े लेटर में लिखना है और स्पीशीज का नाम हमेशा छोटे लेटर से शुरू करना है। इस तरह देखें इंसान का होमो सैपियन, होमो जीनस है, एच बड़ा है, और सैपियन स्पीशीज है, एस यहाँ पे आपने छोटा लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद देखो एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक नेम, जब आप साइंसी नाम को प्रिंट करते हैं, इट शुड बी टाइप्ड इन इटैलिक्स, इसको हमेशा इटैलिक्स में लिखना चाहिए। अब इटैलिक्स क्या है, इटैलिक्स कहती है तिरछे हरूफ में लिखना। जिस तरह थोड़ा सा जरा आप गौर करें, ये ओनियन लिखा हुआ है, देखो सीधी सी टाइपिंग में लिखा हुआ है, इसको सीधा लिखा हुआ है, लेकिन एलियम कीपा देखें यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है। तो ये टेढ़ा करके लिखने को हम क्या कहते हैं, इसको इटैलिक्स में लिखना कहते हैं। तो जब आप टाइप करते हैं ना नाम, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। लेकिन जब आप हाथ से लिखते हैं, देखो व्हेन साइंटिफिक नेम वुड बी हैंड रिटन, जब इसको हाथ से लिखा जाए, टू पार्ट्स ऑफ इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, तो इसके दोनों हिस्सों को अलग-अलग अंडरलाइन करना चाहिए। नीचे यहाँ पे अलग-अलग इनको क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। इनको हाथ से लिखा जाएगा ना, जब आप हाथ से लिखेंगे फिर तो आप इटैलिक्स में नहीं ना लिख सकते, आम लिखेंगे तो वहाँ नीचे हम क्या कर देंगे, इसको अंडरलाइन इसको कर देंगे। ठीक हो गया। तो डियर ये था हमारे पास रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के MCQs को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।